हेलो दोस्तों, सुपर एजुकेशन 2.0 में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग कवर करने वाले हैं दोस्तों एक्सरसाइज 5.2। और उम्मीद कर रहे होंगे कि आपकी पढ़ाई बहुत मस्त, जबरदस्त और एकदम अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, ठंडी का मौसम बढ़ चुका है और आप लोग अपने आप को बचाइए, क्योंकि बोर्ड के पेपर आने वाले हैं और बोर्ड में पूरा अच्छी तरीके से हमको क्या करना है, फोड़ना है पेपर के क्वेश्चन, है ना। तो इसलिए दोस्तों कह रहे हैं कि अपने आप को सुरक्षित रखिए, बचाइए और आराम से बैठकर सिर्फ तैयारी करते रहिए, है ना। बहुत जल्द एक सरप्राइज आप लोगों के लिए है। बहुत जल्द हम आप लोगों के लिए साइंस का एक वीडियो लाने वाले हैं, ठीक है ना। बहुत बेहतर, बहुत जबरदस्त, है ना। वो साइंस के किसी भी चैप्टर का हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी का हो सकता है ना। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो सकता है, रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन हो सकता है, या हमारे पास ह्यूमन आई का हो सकता है। एक वीडियो डाला जाएगा, फिर उसके बाद बच्चों का रिस्पॉन्स देखा जाएगा कि कैसा है। अगर अच्छा मिलता है दोस्तों तो फिर उसके बाद और सारे वीडियो आएंगे, है ना। तो आइए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2 समांतर श्रेणी। अच्छी तरीके से आ जाइए, कलम कापी और किताब लेकर बैठ जाइए और पूरा फोकस दोस्तों वीडियो पर बना कर रखिए। तो सबसे पहले हमने 5.1 को बहुत बेहतर तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से कवर कर लिया था। आज दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि इसका जो इंट्रोडक्शन है क्या है। इसमें दोस्तों आपको एक फार्मूला मिलेगा जिसके रूप होंगे, एक फार्मूला मिलेगा जिसके क्या होंगे, रूप होंगे। और दो रूपों में उसको लिखा जा सकता है और उन रूपों में बस थोड़ी सी चेंजिंग होगी और उस चेंजिंग को हम लोग देखेंगे और एक ही फार्मूले से हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे। और अगर आपको याद होगा तो इसके पहले वाले एक्सरसाइज में हम लोगों ने सीखा था कि हम लोगों को अगर एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद लेने हैं तो क्या ले सकते हैं। अगर याद होगा दोस्तों आप लोगों को तो आप लोग जानते होंगे, पहला पद ए, दूसरा ए प्लस डी, तीसरा ए प्लस 2d और चौथा जो हमारे पास था ए प्लस 3d। मतलब जितना पद लेंगे डी में उसके गुणांक का एक कम होगा, है ना। आइए शुरू करते हैं। तो इसके दोस्तों जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट, सम बेसिक कॉन्सेप्ट, आइए बहुत बेहतर तरीके से। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर सपोज करिए आपके पास कोई समांतर श्रेणी ऑलरेडी है, जैसे मान लीजिए माना A1, A2, A3, A4 डॉट 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 AN। मान लीजिए दोस्तों ये हमारे पास समांतर श्रेणी है, तो इसका हम लोग प्रथम पद की जब बात करेंगे, प्रथम पद, या दोस्तों हम पहले लिख लेते हैं, आपको एकदम शॉर्ट फॉर्म में बताते हैं, एकदम आराम से देखिएगा, एकदम ध्यान से। चाहे दोस्तों आप AN लिखिए, चाहे आप TN लिखिए, चाहे आप एनवा पद लिखिए, या दोस्तों आप L लिखिए, इन सब का बस एक ही फार्मूला होगा। इन सब का एक ही फार्मूला होगा जिसको हम लोग कहते हैं A प्लस N माइनस 1 इंटू टी। बस ये एक फार्मूला, अगर कोई समांतर श्रेणी दिया हुआ है तो उस पर हमको एक फार्मूला लगाना है और आंसर मिल जाएगा हमको। दोस्तों हम आपको बताते हैं इसमें जो वैल्यू हमने इस्तेमाल की है, जो चिन्ह हमने, जो सिंबल इस्तेमाल किया है, उसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों हमारे पास अगर AN की बात करें या हम TN की बात करें तो इन दोनों का एक हिंदी मतलब होता है एनवा पद, जिसको हमने लिखा है। और L का मतलब होता है दोस्तों अंतिम पद, जिसको आप लोग कह सकते हैं लास्ट टर्म, बहुत अच्छे से। और इसको आप बोल सकते हैं nth टर्म, मतलब एनवा पद। और दोस्तों जो इसमें A यूज हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पद। और N बराबर हो जाएगा दोस्तों पदों की संख्या, और D बराबर हो जाएगा दोस्तों सार्वधातुक। सार्वधातुक निकालना कैसे, A2 माइनस A1। तो ये दोस्तों इसकी पॉसिबिलिटी है, ये जो हमारे पास चीजें, इसकी जो संभावना है कि ये चीजें L बराबर, AN बराबर, TN बराबर एनवा पद AND और उसके बाद D का मान कैसे निकालेंगे। बस दोस्तों इस पूरे एक फार्मूले से, और जिनको ये मान पता होगा इसको हिंदी में एक कहते हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज तो दोस्तों एकदम धुआं धुआं हो जाएगा, है ना। आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते, बस एक फार्मूला, उसके बाद काम इसका तमाम। बहुत बेहतर तरीके से, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे तरीके से एक्सरसाइज कवर करने वाले हैं हम लोग। आइए देखते हैं कि एक्सरसाइजों में क्या दिया हुआ है, क्या हमारे लिए कि इस 70 डे के चैलेंज में एक नया चैलेंज क्या जुड़ रहा है। और किताबों में एक पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिया हुआ है, लिखा है दोस्तों एक सारणी बनाया है। चलिए हम लोग उसको बनाते हैं। पहले का
पहले हम लोग इसको बनाते हैं, देखिएगा इस सारणी को बहुत प्यार से, है ना। इसको बना लेते हैं इस रूप में, ए डी एन ए एन 7 3 8 डॉट डॉट -18 डॉट डॉट 10 0 डॉट डॉट -3 18, उसके बाद -5 -18.9 2.5 डॉट डॉट और 3.6, उसके बाद लास्ट है 3.5 0 105 डॉट डॉट। और ये हमारा पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, और दोस्तों ये तीसरा, और ये चौथा, और ये लास्ट पांचवा। आइए अब इसमें हमसे कहा है कि सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वधातुक डी और एनवां पद एन है। आइए लगाते हैं इसको, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली चीज दोस्तों, पहले वाले क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आप पहले देखिए, उसमें दिया क्या है। दिया है ए बराबर सर 7, डी बराबर दिया है हमारे पास 3, एन बराबर दिया है 8। पूछ क्या रहा है, एनवां पद। तो फार्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। ए का मान है दोस्तों 7, एन का मान है 8 माइनस 1 और डी का मान है 3। तो 7 प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 8 में से 7 एक घटाएंगे 7 और गुणे 3 7, तो 7 तरीके 21, जोड़ेंगे दोस्तों हो जाएगा 28। तो एनवां पद जो इसका आएगा वो हमारे पास आएगा 28। कितना आएगा, 28। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसका दूसरा हिस्सा। तो दूसरे में दिया है ए बराबर -18, डी हमसे पूछ रहा है, और एन दिया है दोस्तों 10, और एन हमारे पास दिया है 0। एकदम प्यार से देखिएगा, एकदम आराम से, है ना। फार्मूला वही लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए ए एन 0 है, ए हमारे पास -18, एन का मान हमारे पास 10 माइनस 1 और डी हमको निकालना है ना। एकदम ध्यान से, -18 इधर लेकर आएंगे तो 18 हो जाएगा, 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 डी। तो डी का मान हो जाएगा दोस्तों 18 बटे में 9, और 9 गुना के 18, मतलब डी का मान आ गया बहुत प्यार से, बहुत आसानी से, है ना। अब दोस्तों तीसरा लगाते हैं बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से। तो तीसरे में दोस्तों हमारे पास ए खाली स्थान है, मतलब ए बराबर हमको निकालना है, और डी बराबर दिया है -3, और दोस्तों एन बराबर दिया है 18, और ए एन बराबर दिया है -5, बहुत प्यार से। तो फिर वही फार्मूला लगाइए आप, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान है -5, ए हमको निकालना है, एन का मान है 18 माइनस 1 और डी का मान है -3। पर दोस्तों करना क्या है ना कि यहां से मान एक बार आप ऐसे लिख लीजिए, उसके बाद एक ही फार्मूला आपको बार बार लगाना है, और देखिएगा आपके आंसर बहुत अच्छे आएंगे। तो -5, ए आप उतार लीजिए, प्लस 18 में से 1 अगर घटाएंगे तो आएगा हमारे पास 19, और गुणे में दोस्तों हमारे पास क्या है -3। बहुत बेहतर तरीके से, है ना। अब देखिए -5 ए प्लस माइनस माइनस 19 का गुणा 3 में करेंगे तो हो जाएगा 57, है ना दोस्तों। अब यहां पे माइनस इधर आएगा तो -5 प्लस 57 बराबर ए। 57 में से 5 घटाएंगे दोस्तों आ जाएगा 52 बराबर ए। एकदम सिंपल, एकदम सिंपल वे में। इसी तरीके से हम लोग दोस्तों यहाँ पे चौथा क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, और चौथे में दिया है ए का मान -18.9 और डी का मान 2.5 और एन हमको निकालना है, और ए एन दिया है 3.6। फार्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दोस्तों ए एन का मान है 3.6, ए का मान है -18.9 और प्लस
n-1 और d का मान दोस्तों 2.5। बस मान रखें और कुछ किए नहीं, बस मान रखें। देखिएगा 3.6 माइनस इधर आएगा प्लस 18.9 बराबर n-1 हो जाएगा 2.5। अब इसको जोड़ना है, तो जोड़ेंगे दोस्तों तो हमारे पास आएगा, आइए ऐसे जोड़ लेते हैं 18.9, दशमलव के नीचे दशमलव, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 0, 9 6 हो जाएगा 15, हासिल आएगा 1 और दशमलव लगा लेंगे दोस्तों, 8 3 11 और 1 मिला के 12, हासिल फिर एक मिला कितना हो जाएगा, एकदम प्यार से, है ना। तो यहां पर आएगा दोस्तों 22.5 बराबर n-1 और 2.5 बटे में आएगा 22.5 और बटे में हो जाएगा 2.5 बराबर n-1, है ना। ऐसे थोड़ा सा हम लोग मिटाते हैं दोस्तों इसको, और यहाँ पे इस ब्रैकेट को मिटाते हैं। अब ध्यान से देखिएगा एकदम प्यार से, अब यहाँ पे दशमलव से दशमलव क्या होगा, कट जाएगा, 225 बटे में 25 और बराबर n-1। तो दोस्तों यहां पर 1 को इधर लेके तो 225 बटे में 25 अब प्लस 1 बराबर n, 25 का गुणा 1 में तो 225 प्लस 25 और बटे में दोस्तों 25 और बराबर हो जाएगा n। 225 और 25 को जोड़ेंगे और जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 250 बटे में 25 और बराबर n, 25 से करने 25 एक बचा तो हो जाएगा n बराबर 10। ये खूबसूरत सा इसका आंसर, बहुत प्यार से और बहुत अच्छी तरीके से। अब दोस्तों हम लोग करने वाले हैं पहले का पांचवा, आप लोग भी लगा सकते हैं, कर देते हैं हमें यहाँ पे पहले का पांचवा। देखिए तो पहले के पांचवा में दोस्तों a बराबर दिया है 3.5 और d बराबर 0, n बराबर 105 और an बराबर हमारे पास है, निकालना है फार्मूला an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an का मान हमको निकालना है, a का मान दिया है हमारे पास 3.5 प्लस n का मान दिया है दोस्तों 105 माइनस 1 और d का मान हमारे पास 0। तो an बराबर हो जाएगा दोस्तों 0 का गुणा इसमें करेंगे तो 0 मिला 3.5। तो इस तरीके से बहुत बेहतर और बहुत प्यार से हमारे आंसर क्या हो गए, आ चुके हैं। करना कुछ नहीं, बहुत आराम से हमारे आंसर आए। अब इसको आप लोग रिवाइज करिएगा और उम्मीद कर रहे हो कि ये चीज आप लोगों को बहुत बेहतर समझ में आई होगी। तो इसको हम लोग मिटाते हैं, है ना। अब क्वेश्चन नंबर दोस्तों 2 की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे लिए किस प्रकार का नया चैलेंज है, आइए देखते हैं। तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा, तुमसे मिलने को दिल करता है, तुम ही हो जिस पे दिल मरता है, तुमसे मिलने को दिल करता है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 एकदम प्यार से अच्छी तरीके से लिखा है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए, मतलब मान निकाल दीजिए, काम हमारा तमाम हो जाएगा। देखिएगा दूसरे का पहला लिखा है 10 7 4 डॉट डॉट का तीसरा पद है, ये हमसे पूछा, ऑप्शन भी दिया है, अच्छी बात है। आइए तो सबसे पहले देखिएगा जो भी सीरीज रहेगा उसमें आप एक बात समझ लीजिए कि पहला पद जो होगा a बराबर 10 और d निकालना रहेगा दोस्तों, तो दूसरे में से इसको घटाएंगे, 7 माइनस 10 बराबर हो जाएगा -3। अब हमसे पूछ रहा है तीसरा पद, और आप जानते हैं कि सर nवां पद का फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। अब nवां पद का ये फार्मूला है, तो तीसरा पद का होगा a 30 बराबर 10 प्लस 30 माइनस 1 और d का मान है -3। चेक करिए, 10 यहां रहने दीजिए, 30 में से 1 घटाएंगे 29 और ब्रैकेट में -3, और जब दोस्तों माइनस प्लस पूरा करेंगे माइनस, इसका गुणा करेंगे हमारे पास तो हो जाएगा 29 × 87। कितना होगा 29 × 87 और घटाएंगे दोस्तों तो आएगा -77। ऑप्शन देखते हैं, सी इज ए राइट आंसर, है ना। इसी तरीके से इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा हिस्सा
क्या दिया है दोस्तों, लिखा है -3 -1/2 और उसके बाद 2 डॉट डॉट का 11वां पद है, बहुत प्यार से 11वां पद देखिएगा। तो a बराबर हमारे पास आएगा -3, a का मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ दिस सीरीज, मतलब a जो हमारे पास दोस्तों है वो पहला पद है उस श्रेणी का जो दिया हुआ है ना। अब d निकालते हैं, d -1/2, लेकिन कहेंगे सर ये क्या आप लिख दिए, एक सेकेंड, इसमें से हमको घटाना है दोस्तों, माइनस पहले से होता है और यहां -3, मतलब इसमें से इसको घटाना है, देखिएगा एकदम ध्यान से। -1/2 दोस्तों, माइनस माइनस +3 बराबर 2 तिहाई 6 बटे में 2, 6 में से घटाएंगे 5/2, तो डी हमारे पास जो आया है वो आया 5/2। दोस्तों an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लेकिन ये तो nवां पद का फार्मूला है, किसका फार्मूला है, nवां पद का, हमको 11वां निकालना, तो a 11 बराबर हो जाएगा दोस्तों a की जगह -3 प्लस n की जगह हो जाएगा 11 माइनस 1 और d की जगह हो जाएगा 5/2। देखिएगा -3 प्लस 11 में से घटाएंगे तो हो जाएगा 10 गुणे 5/2, 2 5 10, तो आएगा -3 और 5 5 25 में से 3 घटाएंगे तो 22। अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, बी इज ए राइट आंसर। तो इस तरीके से दूसरा भी लग गया। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, और तीसरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन हम लिखेंगे और उसका आंसर बताएंगे आप। तीसरे का पहला क्या दिया है, तो दोस्तों तीसरे का पहला दिया हुआ है, आप देख लीजिए कैसे दिया है, ये बक्सा बना दिया दोस्तों, बॉक्सेस, और फिर उसके बाद 26। अब हमसे क्या कह रहा है, सुनिएगा, हमसे कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए, मतलब जो बक्सा बना हुआ है उसका मान निकालना है। सर ये कौन सी बात है, बक्सा उक्सा बना के मान पूछ रहा है, सर मूड खराब कर रहा है, अरे यार रुको एक सेकेंड, मूड काहे को खराब करेगा, बक्सा बनाया है, आप देखिए ना, पैसा बक्से से ऊपर आएगा, टेंशन मत लीजिए, जिंदगी में मेहनत करते रहिए, पैसा जो है मेहनत करने के बाद, संघर्ष करने के बाद जब आप उस मुकाम पर पहुंचेंगे जहां पे आप पहुंचना चाहते हैं, उस समय जो पैसा है बक्सा से ऊपर आएगा यार, काहे टेंशन ले रहे हैं। देखिए तो इसको कैसे लगाना है सर, देखिए पहले बात समझ लीजिए, बॉक्स जो है वो देखिए कौन से नंबर पे है, और उसको छोड़ के जो हमारे पास डिजिट दिए हुए हैं वो कौन से नंबर पे है। सर खूब बात समझ में नहीं आ रही, बताइए इसको। देखिए दोस्तों ये हमारे पास है पहला पद a बराबर 2, और बहुत ध्यान से देखेंगे तो 1 2 3 ये तीसरे नंबर पे है, कौन से नंबर पे है, तीसरा, मतलब ये तीसरा पद है, और तीसरे पद का हम लिखते हैं a3 बराबर 26, और उसके बाद a3 का फार्मूला होता है a प्लस 2d बराबर 26। दोस्तों हमने पहले बताया है, पहला पद लेंगे a, दूसरा लेंगे a प्लस डी, तीसरा लेंगे a प्लस 2d, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसको मान लीजिए 1 और इसको मान लीजिए 2, और लिख लीजिए समीकरण 1 व 2 से a का मान रखिए दोस्तों, a प्लस 2d बराबर हमारे पास है 26, a का मान है 2 प्लस 2d बराबर हो जाएगा 26, 2 को उधर लेके जाएंगे, 2d बराबर हो जाएगा 26 माइनस 2, एंड d इक्वल हो जाएगा 24, और ये 2 गुणे में था तो आएगा बटे में। जब कोई चीज गुणे में होता है तो जब बराबर के उधर जाते हैं ना बेटा वो बटे में हो जाता है, तो यहां पे हम काटेंगे इसको तो 12 आएगा, तो d का मान आ गया हमारे पास 12। लेकिन सर एक सेकेंड सर, ये तो कोई आंसर हुआ नहीं, जी बिल्कुल नहीं हुआ, हमको दूसरा पद निकालना है ना कि d, तो दूसरा पद होता है a2 बराबर a प्लस डी, और a का मान हमारे पास है 2 और d का मान है 12, और इसको मिला के होगा 14। तो दूसरा पद जो हमारे पास दोस्तों आया वो कितना है, 14। ये इसका आंसर बहुत प्यार से। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 2 आखिर क्या कह रहा है, अब किस बक्से की बात कर रहा है। तो इस तरीके से पहला बॉक्स, उसके बाद लिखा है 13, दूसरा बॉक्स, उसके बाद हमारे पास है 3। आइए
देखते हैं, हमने बोला है जो मान दिए हैं आप उसको देखिए कौन से नंबर पे हैं, काम खत्म। उसके बाद देखिएगा ये दोस्तों दूसरे नंबर पे है, मतलब A2 बराबर 13, मतलब फार्मूला A प्लस डी बराबर हमारे पास 13। समीकरण नंबर 1, ये चौथे नंबर पे A4 बराबर 3, A प्लस 3D बराबर 3 बराबर समीकरण नंबर 2। मतलब दोस्तों हमारे कहने का है, समझिएगा, दूसरा का है तो डी का गुणांक 1, अगर चौथा का है तो डी का गुणांक 3, अगर सौवा कहेगा तो डी का गुणांक 99 आएगा बिना सोचे। देखेंगे दोस्तों समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, आइए 2 है A प्लस 3D बराबर 3, A प्लस डी बराबर 13, घटाइए, माइनस 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 एक कट गया, 3 में से डी घटाएंगे तो आएगा 2D, 3 में से 13 घटाएंगे तो -10, तो डी का मान आ गया -10/2, मतलब डी का मान -5। लेकिन सर ये तो आंसर हुआ नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ आंसर है, हमको तो पहला पद निकालना है, और पहला पद निकालने के लिए यहां पे लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखने पर, 1 में, और एक हमारे पास है A प्लस 3D बराबर 13, और डी का मान हमारे पास क्या है -5 बराबर 13, तो A प्लस माइनस प्लस माइनस 3 5 15 बराबर 13। अब दोस्तों यहां पर आएगा A बराबर 13 और -15 उधर जाएगा तो हो जाएगा +15, तो A बराबर हो जाएगा हमारे पास 5 3 8 1 1 2, मतलब A का मान दोस्तों आएगा 28। क्या आएगा, A का मान दोस्तों हमारे पास कितना आ जाएगा 28। अब आगे देखिएगा बहुत प्यार से, अब यहां पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, पहला पद तो 28 आ गया, सर ये तो ठीक है, ये बताइए ये तीसरे नंबर पे है और ये तीसरे पे है तो डी का गुणांक होगा 2, काम हमारा लोहा। ए का मान हमारे पास 28 आया है और डी का मान हमारे पास -5 आया है, तो 28 और 5 गुना के 10 हो गया हमारे पास दोस्तों 18, तो ये मान हो जाएगा 18। बहुत प्यार से, बहुत सिंपल सी, इसके आंसर मिलाते हैं तीसरे का दूसरा, तीसरे का दूसरा, एक सेकेंड, 5.2, जी बिल्कुल 5.2, तीसरे का दूसरा 18, जी बिल्कुल, और 8, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, देखते हैं कि कहां पर चीजें थोड़ी सी, ओहो यार सॉरी, वैसे मिलाते हैं, A प्लस 3D बराबर 3 हो गया, इसमें से इसको घटाना है दोस्तों, हमने इसको उतार लिया इसको उतार लिया, A से A कट गया हमारे पास, 3D में से D घटाएंगे 2D, और 3 में से 13 -10, D का मान आ गया हमारे पास -5, इस -5 को उठा के समीकरण नंबर हमने 1 में रखा है, और 1 में रखते ही हमसे मिस्टेक हो गई, क्या बात है यार, देखिए गजब, यहाँ पर 3 आ गया, पता नहीं कहां से मूड खराब करने के लिए, -5 तो यहाँ -5, 5 भाई साहब उधर जाएंगे तो भाई साहब सिर्फ 5 रहेंगे, और 13 और 5 मिला के हो जाएंगे 18, क्या बात है, छोटी छोटी सी मिस्टेक, देखना यहाँ है दिनौदी हो गई है, क्या बताएं, देखिए ए का मान यहां रखेंगे 18, भाई साहब ए भी 18, तो आएंगे हमारे पास 8, तो ये इसके आंसर है, तो पहला मान हमारे पास हो जाएगा 18 और दूसरा मान 8, सही है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, अब इसको हम मिटाते हैं, अब बॉक्सेस वाले क्वेश्चन जो हमारे पास हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या दिया हुआ है ना। आइए पहले इसको हम दोस्तों पूरा मिटाते हैं, और बॉक्सेस के जो क्वेश्चन है उसको हम एक ही बार में पूरा हल करके खत्म करने की कोशिश करते हैं, है ना। आप लोग बस वीडियो के साथ बने रहिए बहुत प्यार से। आइए दोस्तों देखते हैं, तो इस बार क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, 5 बॉक्स
फिर बॉक्स, और उसके बाद 9 सही 1/2। आइए देखते हैं दोस्तों, पहला पद की बात करेंगे तो 5 है। जी बिल्कुल सर 5 है। दोस्तों अगर चौथे पद की बात करेंगे तो 9 सही 1/2, मतलब दूनमा 18 एक 19/2 है। बिल्कुल है सर। इसका फार्मूला a+3d बराबर 19/2। इसको मानिए समीकरण नंबर 1। लिखिए a का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसमें रखने पर? 1 में। अगर ऐसा करते हैं तो यहां तो हो जाएगा हमारे पास 5 प्लस यहां पर 3d, यहां पर 19/2। दोस्तों 5 को उधर लेकर जाइए तो 19/2 -5, तो 3d बराबर हो जाएगा 19 माइनस 2 5 10/2। 3d बराबर हो जाएगा यहां पर दोस्तों 9/2। तो d बराबर होगा 9/2 गुणे 3। जब कोई चीज गुणे में तो भाग में आती है। 3 3 9, तो d का मान आ गया हमारे पास 3/2। ये दोस्तों d का मान है। किसका मान है? d का। अब यहां से देखिए, हमको दूसरा पद निकालना है a2। तो हम जानते हैं a2 बराबर होता है a+d। a का मान जो हमारे पास दोस्तों वो 5 है, और d का मान जो हमारे पास 3/2 है। तो इसको लिख सकते हैं 2 5 10 और 3 मिला के 13/2। और तीसरा जो हमारे पास पद दिया है a3, इसको लिख सकते हैं a+2d बराबर, a का मान हमारे पास दोस्तों जो है a का 5 प्लस 2, और d का मान हमारे पास है 3/2। 2 से 2 कट गया, 5 और 3 मिला के हो गया 8। तो दूसरा जो पद आया है 13/2 और तीसरा पद आया है 8। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, देखते हैं क्या दिया है। दिया है दोस्तों -4 बॉक्स, फिर बॉक्स, फिर बॉक्स, और फिर उसके बाद बॉक्स दिया है, और फिर उसके बाद 6 दिया है, ओनली 6। सेम चीजें करेंगे, देखिएगा। a बराबर लिखेंगे -4, बिल्कुल 1 2 3 4 5 6, छठे नंबर पे, तो a6 बराबर हो गया 6। अब फार्मूला लगाएंगे तो d में इससे 1 कम, 5d बराबर 6। इसको मानिए दोस्तों समीकरण नंबर 1। लिखिए a का मान समीकरण 1 में रखने पर, और अगर ऐसा करते हैं तो यहां पर हमारे पास आएगा -4 प्लस 5d बराबर 6, और 5d बराबर हो जाएगा 6 प्लस 4। 5d बराबर होगा दोस्तों 10, और d बराबर हो जाएगा 10/5, मतलब काटने के बाद 2। बहुत आराम से। और जैसे ही हमारे पास d का मान मिला, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, हमको दूसरा पद निकालना है a2, तो a+d। a का मान दोस्तों है -4 और d का मान आया है 2, तो यहां पे हो गया -2। चलिए ये काम हो गया। a3 निकालना है ये, तो यहां हो गया दोस्तों a+2d, और a का मान फिर हमारे पास दोस्तों -4 और +2, d का मान है 2, तो हो गया -4 प्लस 2 दूना के 4, मतलब 0। a निकालना है 4, फार्मूला लगेगा a+3d, तो a4 बराबर हो जाएगा a का मान 2 प्लस 3 और d का मान 2। 2 प्लस हो जाएगा दोस्तों 3 दूना के 6, मतलब 8। a5 निकालना है, तो a+4d, a का मान हमारे पास दोस्तों है 2, 4 और d का मान फिर 2, तो 2 प्लस 4 गुना के 8 मिला के हो गया 10। तो जो मान आए हैं दोस्तों, इस बॉक्स के जो मान आए हैं हमारे पास दूसरे, वो है -2, उसके बाद 0, उसके बाद 8, उसके बाद 10, उसके बाद 6। अजीब करीब मान आए हैं यार। आइए देखते हैं तीसरे का चौथा, तीसरे का चौथा 5.2 -2 0 2 4। फिर कहीं मिस्टेक हो गया यार,
कहाँ पे, ओहो यार हरदम मिस्टेक हो जा रहा है। यहाँ पे हमारे पास ए का मान -4, जी बिल्कुल -4 है। ए का मान -4, 0 सही है। ओहो ए का मान -4, ए का मान -4, तो यहाँ पे आएगा 2। ए का मान -4, -4, तो यहाँ पे आएगा 4। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 4। और सम्मान रखने में दिक्कत होती है, सब गलत हो जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है इसके आंसर आ गए। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आप करिएगा, आपके लिए छोड़ते हैं। अगर नहीं लगेगा तो कमेंट करिएगा दोस्तों, हम उसको लगाएंगे, है ना। लेकिन करिएगा जरूर, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है। पहले देख लीजिए कि कौन से मान दिए हुए हैं, उसको हल करिए बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत प्यार से। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 लिखा है कि 3, 8, यहां पे लिखते हैं 3, 8, 13, 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है। कह रहा है दोस्तों कौन सा पद 78 है। तो यहां पे देखिए पहले ध्यान से, पहला पद आप 3 लिखिए, डी 8 में से 3 घटाइए, 5 आएगा। कौन सा पद लिखिए, एनवा पद, एन बराबर 78, है ना। एनवा पद हमारे पास लिखेंगे 78 है, ऐसा मानेंगे, क्योंकि हम फार्मूला जानते हैं एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू। जब भी कोई चीज लास्ट में दी रहेगी उसको हम एन मानेंगे, मतलब कौन सा पद पूछेगा तब, है ना। देखिए एन का मान है 78, ए का मान है 3, एन का मान पता नहीं और डी का मान 5। 3 को इधर लेके आइए तो n-1 और हो जाएगा यहाँ पर 5। 78 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 75। तो n-1 और आएगा यहाँ पर 5, तो 75 और बटे में 5 बराबर n-1। 5 से काटेंगे, 5 एक अन्य 5 और 5 5 25, तो 15 बराबर हो जाएगा n-1। एक इधर लेके आइए, 15 प्लस 1 बराबर n, मतलब n बराबर हो गया दोस्तों 16। बहुत प्यार से, बहुत अच्छी तरीके से, है ना। अब क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग कर लेते हैं 5 और देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में। देखा है समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। हाउ मेनी टर्म ऑफ दिस सीरीज, ये जो श्रेणी दिया है कितने पद इसमें। तो पहला क्वेश्चन इसका है 7, 13, 19 और 205। एकदम ध्यान से अब देखिएगा दोस्तों, एकदम ध्यान से समझिएगा। ए का मान हमारे पास है 7 और डी निकालेंगे 13 माइनस 7, तो 13 में से 7 घटाएंगे तो 6 आएगा। और एल का मान लिखेंगे 205। सर ये कौन नहीं बना है, एल क्या है, एल का मतलब हो गया अंतिम पद, लास्ट टर्म। और दोस्तों जो लास्ट टर्म है वो 205 है। और लास्ट टर्म ना दोस्तों जो हम फार्मूला बताए थे आप लोगों को, वो था एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अरे सर ये तो सेम फार्मूला है, सेम है, यहां पे सिर्फ बदलाव है। तो हम फार्मूला जब लिखवाए थे तो हम लिखवाए थे एन, टीएन, एनवा पद एल, सबका मतलब ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आइए तो यहां पर हो जाएगा 205, ए का मान 7, एन माइनस 1, डी का मान दोस्तों 6, तो 205 माइनस 7 बराबर एन माइनस 1 और यहां पर 6। 205 में से आप 7 घटाइए, आ जाएगा 100 हमारे पास 98 और बराबर एन माइनस 1 और यहां पर 6 गुणे में है तो आएगा बटे में बराबर एन माइनस 1। तो एक कटेगा 36 18, एक बचा 8, फिर 36 18, 33 बराबर एन माइनस 1, एक इधर लिखिए 33 प्लस 1 बराबर एन, तो एन बराबर हो जाएगा दोस्तों 34।
एकदम सिंपल। इसका दूसरा हिस्सा कवर करते हैं। दूसरा हिस्सा देखते हैं क्या दिया है। दूसरे में लिखा है दोस्तों 18, 15 सही 1/2 और फिर 13 और फिर डॉट डॉट -47। समझिएगा दोस्तों, ए का मान है 18, डी का मान 2, 15 दूना के 30 एक 31/2, इसको घटाना है -18, तो हो जाएगा हमारे पास 2, 18 दूना 36/2, घटाएंगे दोस्तों 21 में से 36 -5/2। चलिए एक काम भी हो गया। एल का मान है -47, एकदम सिंपल, क्योंकि हम जानते हैं कि एल बराबर है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो एल हो जाएगा -47 बराबर 18 प्लस n माइनस 1 और डी का मान आएगा -5/2। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 18 इधर लेके -47 -18 बराबर n माइनस 1 और -5/2। अब इसको जोड़ना है, तो 8 7 मिला के 15, 4 1 5 और 1 मिला के 6, माइनस में n माइनस 1 और -5/2। जो चीज बेटा बटे में है वो जाएगा भाई साहब बुरे में। -5 आ जाएंगे यहां पर, देखिएगा माइनस से माइनस कट गया, 5 से काटेंगे दोस्तों हमारे पास 5 एक अन्य 5, एक बचा 5 3 15, अब 13 दूना के 26 बराबर n माइनस 1, एक इधर लेके 26 प्लस 1 बराबर n, तो n बराबर हो गया 27। तो दोस्तों इसके आंसर मिला लेते हैं, फिफ्थ का पहला और दूसरा, फिफ्थ का पहला और दूसरा 5.2। तो चौथे का आंसर 16 सही है, पांचवें का पहला 34 सही है, पांचवें का दूसरा 27, ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसको मिटाते हैं, है ना। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 करने वाले हैं, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे तरीके से। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, और 6 में क्या दिया हुआ है उसको समझेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे 6। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि एपी जो हमारे पास है 11 8 5 2 का एक पद -150 है, तो कह रहा है क्यों ए इसका पद -150 है। अच्छा, कह रहा है कि क्या एपी का एक पद -150 है, पूछ रहा है कि नहीं है। आइए चेक करते हैं, 11 8 5 2 का एक पद -150 है, पूछ रहा है क्या, मतलब क्या ऐसा है क्या, ये जो हमारे पास मान है उसका पद -150 है। देखते हैं, ए का मान 11, डी का मान 8 में से 11 घटाएंगे तो हो जाएगा दोस्तों हमारे पास -3, ए एन बराबर लेंगे -150। अब देखते हैं ध्यान से, तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान -150, ए का मान हमारे पास दोस्तों है 11, डी का -3, तो -150 और -11 बराबर n -3 1 और -3। इसको जोड़िए, -161 बराबर n -1 और -3, ये गुणे में है, आएगा बट्टे में, कट गया, बराबर n -1। अगर 3 से दोस्तों इसको काटेंगे तो कैंसिल तो होगा नहीं, तो ऐसे लिखिए 161 बटे में 3 प्लस 1 बराबर n, 3 है करने 3, 161 प्लस 3 बटे में 3 बराबर n, तो 164 बटे में हो जाएगा दोस्तों 3 और बराबर n। अब देखिए, अगर 164 में
आप यहां लिखते हैं 164 में अगर 3 से भाग देते हैं तो 3 3 9 या 3 5 15, 1 3 चौको 12, 2 10 में बढ़ा के 3 6 का 18। तो दोस्तों इसका जो n का मान आ रहा है वो आ रहा है 54.6, n का मान 54.6। तो पूछ रहा है क्या 150 जो माइनस में वो एपी का पद है, लिखेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, कामा माइनस 150 एपी का पद नहीं है। अब तुम सब कहोगे कैसे सर, ये कैसे? तो बच्चों कहने का हमारा मतलब है, ध्यान दीजिएगा हमारी बात पे, कि पूछ रहा है तो क्या ये आप बताइए कि जो हमारे पास माइनस 150 है इसमें आएगा, ऐसा हमसे पूछ रहा है। तो हम लोग कहेंगे दोस्तों अगर आप पद की बात करते हैं कि 5वां पद, 6ठा पद, 7वां पद, 8वां पद, 9वां, 10वां, ऐसा सुने हैं क्या? 10.5वां पद, 15.5वां पद, 16.5वां पद, तब वहां पर कैसे आएगा 54.6वां पद? तो जब पद की बात करते हैं बच्चों तो वहां पे हमारे पास जो चीजें होती हैं वो पूर्ण रूप से होती हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसा सुनेगा, पौने दूसरा, सवा दू, साढ़े तीसरा, पौने चौथा। तो इसलिए दोस्तों ये दशमलव में आ गया, जो उसके पद डिफाइन नहीं हो पा रहे हैं कि वो है कितना, और जब ये दोस्तों डिफाइन नहीं हो पा रहे हैं तो इसलिए कहेंगे कि नहीं एपी का पद नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं क्या दिया है। लिखा है कि एपी का 31वां पद याद कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद हमारे पास दिया है 73। देखिए पहले 11वां पद कितना है दोस्तों? 38। चलिए 16वां पद 73, 16वां पद कितना है? 73। देखिएगा तो यहां पे हो जाएगा हमारे पास फार्मूला a प्लस 10d बराबर 38, समीकरण नंबर 1, a प्लस 15d बराबर 73, समीकरण नंबर 2। आइए करते हैं बहुत ध्यान से और बहुत प्यार से। लिखेंगे समीकरण 2 में से एक को घटाने पर a प्लस 15d, a प्लस 10d, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, 15 में से 10 घटाएंगे 5d, 73 में से 38 घटाना है तो 13 में से एक हाथ से लीजिए, 13 में से 8 घटाएंगे दोस्तों तो आ जाएगा 5, और 6 में से 3 घटाएंगे तो 3, तो d बराबर होगा 35/5, 5 7 35। दोस्तों d का मान हमारे पास 7 आ गया, और 38 में से अगर 70 घटाएंगे तो आएगा -32, और किताब में हमसे कहा था दोस्तों कि हमको निकालना है 31वां पद। क्या निकालना है? 31वां पद। तो a प्लस हो जाएगा 30d, a का मान है -32 और d का मान है 7, तो -32 और 7 तरीके 21, 210, और इसमें से घटाएंगे तो हो जाएगा दोस्तों 178। तो ये रहा आप लोगों का आंसर। अब इसको हम मिटाते हैं और क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है। आइए बहुत अच्छी तरीके से बहुत प्यार से हम लोग करने वाले हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 8 है ना, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 आइए देखते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कह रहा है कि एक एपी में 50 पद हैं, चलिए ठीक है। कह रहा है कि जिसका तीसरा पद 12 है, जो तीसरा पद है वो 12 है, मतलब यहां पे लिखेंगे तीसरा पद बराबर 12,
मतलब a प्लस डी बराबर 12, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। कह रहा है अंतिम पद 106, लिखेंगे अंतिम पद बराबर 106, मतलब l बराबर दोस्तों 106 है। चलिए ठीक है। फिर कह रहा है कि एपी में 50 पद हैं, हमसे ये भी कह रहा है पदों की संख्या n बराबर 50। अब सुनिए, अब हमसे कह रहा है कि 29वां पद ज्ञात कीजिए। यहां पे लिख लेते हैं 29वां पद, ये हमको निकालना है। देखिए तीसरा पद दिया हुआ है ना, क्या चीज तीसरा पद दिया है। यहां से थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। अब देखिए तीसरा पद दिया है, अंतिम पद दिया है, पदों की संख्या दिया है, 29वां पद पूछ रहा है। यहां पे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तीसरा पद बराबर है 12, तो a प्लस डी बराबर हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 12, समीकरण नंबर 1। आप जानते हैं कि l बराबर हमारे पास दिया 106 और फार्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 106। n का मान दिया हुआ है हमारे पास 50, तो a प्लस 50 माइनस 1 और यहां पर d बराबर 106। 50 में से 1 घटाएंगे दोस्तों तो हो जाएगा 49d बराबर 106, समीकरण नंबर 2, है ना। अब यहां से देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, एकदम ध्यान से। समीकरण 2 में से 1 को घटा दीजिए। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर अगर ऐसा करते हैं तो क्या होता है, देखिए a प्लस 49d इक्वल 106, ये हो गया। a प्लस डी इक्वल हो जाएगा 12। अब घटाना है, माइनस माइनस माइनस, आइए घटाते हैं बहुत ध्यान से। a से 1 कट गया, 49 में से इतना घटाएंगे 1 डी तो हो जाएगा 48d। और दोस्तों 106 में से अगर 12 घटाएंगे तो आएगा 94। कितना आएगा, 94। आगे बढ़ते हैं, तो डी बराबर हो जाएगा दोस्तों 94 बटे में 48। अब इसको काटते हैं हम लोग, है ना। एकदम ध्यान से, एकदम प्यार से, एकदम अच्छी तरीके से क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे तो समझ में आएगा, अन्यथा लगेगा कि सर क्या बता रहे हैं, खूब समझ में नहीं आ रहा है। बहुत प्यार से एक बार और कर लेते हैं। तीसरा पद दोस्तों 12 है, क्या है तीसरा पद 12, बिल्कुल राइट। पदों की संख्या जो पद है 50 है। अंतिम पद दिया है दोस्तों हमारे पास 106, 29वां पद हमसे पूछ रहा है। चलिए, तो तीसरा पद a प्लस डी बराबर 12, अंतिम पद तीसरा पद दिया हुआ है तो a प्लस डी नहीं दोस्तों, a प्लस 2d, a प्लस 2d, बिल्कुल a प्लस 2d। और 49 में से घटाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास 47, और जब 47 आएगा तो यहां पे भी 47, और जब काटेंगे दोस्तों तो आ जाएगा हमारे पास 2, तो d का मान आ गया 2। अच्छा हुआ दोस्तों एक बार हमने मिला लिया, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं, ये d का मान हो गया। अब हमको a का भी मान निकालना पड़ेगा, तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसमें रखने पर, 1 में। 1 हमारे पास है a प्लस 2d बराबर 12, तो यहां पे हो जाएगा दोस्तों d का मान 2 और बराबर 12, a प्लस 4 बराबर 12, a बराबर हो जाएगा 12 माइनस 4, तो a का मान आएगा 8। लीजिए a का भी मान आ गया। अब हमसे दोस्तों कह रहा है कि 29वां पद ज्ञात कीजिए। आइए करते हैं 29वां पद। फार्मूला होगा a प्लस 28d, तो a का मान है 8 और 2 28 गुणे d का मान है 2, तो हो जाएगा 8 प्लस 28 गुना हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 56, तो यहां 56, और जब आप इसको जोड़ेंगे तो आएगा हमारे पास 64। आइए मिलाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 5.2 5.2 जी, क्वेश्चन नंबर 9
एक तो हमारे पास 8 दिया था 64। जी बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 8 है 64, राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 करते हैं, देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः ये है, कौन सा पद शून्य होगा। देखिएगा, तीसरा पद इसका दोस्तों दिया है 4, कितना दिया है तीसरा पद, 4 दिया है। तो फार्मूला होगा a प्लस 2d बराबर 4, समीकरण नंबर 1। फिर लिखा है हमारे पास 9वां पद जो है -8, लिखेंगे 9वां पद -8। कौन सा पद है दोस्तों, 9वां पद। तो 9वां पद जो हमारे पास -8 है, लिखेंगे a प्लस 8d बराबर -8, समीकरण नंबर 2। बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से, है ना। आइए देखते हैं, समीकरण 2 में से आप क्या करिए, एक को घटाइए। समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, अगर समीकरण 2 में से दोस्तों एक को घटाते हैं तो यहां पे लिखना पड़ेगा a प्लस 8d बराबर -8 और a प्लस 2d बराबर 4। अब घटाते हैं दोस्तों, माइनस 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 एक कट गया, 8 में से 2 घटाएंगे तो 6d, -8 -4 मिला के -12, d बराबर -12 बटे में आएगा 6, और 6 दुना के हो गया हमारे पास 12, तो d का मान -2। लीजिए, d का खूबसूरत सा मान हमारे पास आ गया -2। आइए देखिएगा, अब d का मान क्या करेंगे, 1 मिनट की, देखिए d का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर दोस्तों 1 में रखते हैं हम लोग तो यहां पर हो जाएगा a प्लस 2d बराबर 4, और d का मान है -2, तो बराबर आएगा 4। तो a -4 बराबर 4, तो a बराबर हो जाएगा दोस्तों 4 + 4, मतलब a का मान आ गया 8। अब हमसे पूछा कि कौन सा पद शून्य है, पूछ रहा था कि कौन सा पद शून्य है, तो हम यहां लिखेंगे कि nवां पद शून्य है। nवां पद क्या है, शून्य है, इसको मानना है, माना। और इसका फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। तो a का मान दोस्तों है 8 प्लस n माइनस 1 और d का मान हमारे पास -2 बराबर 0। तो दोस्तों 8 और प्लस इसका गुणा करेंगे, या ऐसे कर लीजिए, 8 उधर लेकर जाइए, तो ये हो गया -8। तो n-1 बराबर हो जाएगा दोस्तों हमारे पास यहां पर -8 और बटे में -2, है ना। कितना आएगा, -8 और बटे में -2। तो काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दोस्तों 4, एक उधर लेकर जाएंगे तो आएगा हमारे पास 5, है ना। कितना आएगा, 5। आइए क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये 9 5.2 5.2। जी बिल्कुल, यहां से काटिए, आएगा 4, तो n बराबर हो जाएगा 4 + 1, तो n बराबर हो जाएगा हमारे पास 5। तो पांचवा पद दोस्तों क्या होगा, शून्य। बहुत प्यार से, अब इसको हम लोग मिटाते हैं। मिटाने में दोस्तों बड़ा मेहनत लग रहा है, ये बोर्ड थोड़ा सा हो गया है गंदा, और जिसकी वजह से साफ नहीं होता है। आइए इसको मिटाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 10 और 11, और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 और 11 में हम लोगों से क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11, आइए दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11, थोड़ा सा बोर्ड को साफ कर लिया जाए बढ़िया से, उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, है ना। बहुत मेहनत लगता है दोस्तों मिटाने में, बहुत मेहनत। इससे अच्छा तो, इससे जल्दी तो कपड़ा साफ हो जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 10, तो 10 में दिया है कि 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, सार्वंतर ज्ञात कीजिए। खत्म करते हैं तुरंत लगा के। कह रहा है कि 17वां पद
10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद 10वें पद से क्या है 7, तो 17वां पद क्या होगा दोस्तों a प्लस 16d बराबर a प्लस 9d प्लस 7। दोस्तों ए प्लस में भाई साहब कट गए और यहां बचा 16d और माइनस 9d बराबर हो गया 7। 16 में से अगर 9 घटाएंगे दोस्तों तो हमारे पास आएगा सिंपल सा 7, यहां पर 7 और d का मान हो जाएगा 7 बटे में 7 और कटने के बाद आ गया ये, मतलब d का मान आ गया 1। एकदम सिंपल वे में, सिंपल तरीके से। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11 देखते हैं क्या दिया हुआ है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 11, 3, 15, 27, 39 कह रहे कि का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। कह रहा है कि इसका कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। आइए देखते हैं एकदम ध्यान से। पहले तो ये काम कर लीजिए कि a का मान लिख लीजिए 3 और d का मान लिख लीजिए 15 माइनस 3 बराबर 12। सर इतना तो समझ में आया कि सर a का मान आपने निकाला और d का मान निकाला। कह रहा है सर जो उसमें कह रहा है वो बताइए कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है, कौन सा पद। तो यहां पे लिखेंगे nवां पद, an बराबर उसके 54वें पद से प्लस 132 अधिक है। 132 करा तो प्लस लगाएंगे। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 54वें पद का हो जाएगा a प्लस 53d प्लस 132। दोस्तों a से ये कट गया और d का मान हमारे पास 12 है और यहां पर 53 और d का मान 12 प्लस 132। दोस्तों n माइनस 1 और यहां पर हो जाएगा 12 और 12 त्याई 36, 12 पांचे 60 और 3 मिला के हो जाएगा 63 प्लस 132। आगे बढ़ते हैं यहां पर, तो n माइनस 1 और यहां पर 12, तो इसके बाद दोस्तों इसको ऐड करेंगे और n माइनस 1 इक्वल 768 बटे में हो जाएगा 12। तो इसको आप लोग अगर काटेंगे तो हमारे पास आएगा 12 छक्का 72 और बचेगा यहाँ पे 4, 12 चौक को 48। तो n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 64, तो n बराबर हो जाएगा 64 प्लस 1 और n बराबर हो जाएगा दोस्तों 65। तो जो इसका 65वां पद होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा 54वें पद से 132 अधिक हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर दोस्तों करते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या क्या है। दो समांतर श्रेणियों का सार्वमांतर समान है, यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। देखिए दोस्तों सिंपल सी बात है, 100वें पद कह लीजिए, 50वें पद कह लीजिए, 10वें पद कह लीजिए, 1000वां, 2000वां, कितना भी कह लीजिए, उन सब का अंतर हमारे पास क्या होगा 100 ही होगा। तो लिख दीजिएगा 1000वें पद का अंतर बराबर 100, चेंज नहीं होगा, वही होगा। क्वेश्चन नंबर करते हैं दोस्तों 13। क्वेश्चन नंबर 13 आइए, लिखा है दोस्तों कि 13 में 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य। क्या लिखा है 3 अंकों वाली कितनी संख्या है, क्या है 7 से विभाज्य। आइए देखते हैं 3 अंकों वाली। तो पहला नंबर ले लीजिए 105, 7 से कट जाएगा। अब इसमें 7 जोड़ दीजिए 112, तो भी 7 से कट जाएगा। फिर 7 जोड़ दीजिए 119, फिर 7 से कटेगा। अब लास्ट नंबर कौन सा ऐसा है जो 7 से कट जाए, देखना पड़ेगा। 3 अंकों का 1000 से ठीक कम, तो 994 7 से कट जाएगा। तो चेक कर लीजिए, 7 एक अन्य 7, 2 बचा है ना, 29 हो गया। तो 7 चौको 28, 1 बचा, 7 दूना 14 कट गया। सिंपल सी बात है। अब आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाजित, कितनी संख्या है। तो देख लीजिए a बराबर हो गया 105,
डी बराबर हो गया 112 और एल बराबर हो गया दोस्तों 994, एकदम सिंपल। तो एल का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल का मान है 994, ए का मान है 105, एन माइनस 1 और डी का मान है दोस्तों 112। 105 को इधर लेके 994 माइनस 105 बराबर एन माइनस 1 और यहां पर 12। अगर 994 में से 105 घटाएंगे तो 14 में से 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 9। फिर उसके बाद देखिए यहां बचा 8 0, तो यहां पे आएगा दोस्तों 8। उसके बाद 9 में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 8, मतलब 889। कितना आएगा 889 बराबर होगा दोस्तों एन माइनस 1 और 12 आ जाएगा इसके बटे में और बराबर हो जाएगा एन माइनस 1। अब 12 से काट के देखते हैं करता है कि नहीं, तो देखते हैं 12 7 84, 4 बचा। तो दोस्तों कटने से तो ये रहा नहीं, मतलब कटने वाला तो ये है नहीं, क्योंकि ओहो बार बार दोस्तों मिस्टेक। तो 112 में से अगर 105 घटाएंगे, 112 में से 105 तो 7 आएगा, 7 7 7 ओल्ड एक सेकेंड 7 एंड 7 और यहां पे भी 7। अब 7 से काटेंगे तो 7 एक अन्य 7, 1 बचा, 7 दूना के 14, 4 बचा, 7 7 49 कट जाएगा दोस्तों। 7 एक अन्य 7, 7 दूना के 14, 7 7 49, तो 127 बराबर एन माइनस 1, 1 को इधर लेके आइए। 127 प्लस 1 बराबर हो जाएगा एन, तो एन बराबर 128 है ना। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 5 पॉइंट, जी बिल्कुल सही है। अब करने वाले क्वेश्चन नंबर हम लोग 15। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया, यहां करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया एन के किन मानों के लिए दो समांतर श्रेणियों के एनवें पद बराबर है। सिंपल है, देखिए लिखेंगे पहला 63, 65 और 67 डॉट डॉट। तो पहले यहां से आप ए का मान लिखिए 63, डी का मान 65 माइनस 63 बराबर हो जाएगा 2। अब एन बराबर हो जाएगा दोस्तों हमारे पास ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन बराबर हो जाएगा 63 प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी। इसको छोड़िए, अब लिखिए तथा, फिर सीरीज लिखिए क्या दिया है 3 10 17 और डॉट डॉट डॉट। ए बराबर हो जाएगा दोस्तों 3, डी बराबर 10 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 7। तो एन बराबर हो जाएगा हमारे पास ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहां लिखते हैं इसको, तो एन बराबर इस बार हमारे पास आएगा ए का मान 3 प्लस डी का मान 7। अब देखने वाली बात क्या है, कह रहा है कि एनवें पद बराबर हो जाए। तो एन दोस्तों ए भी है, एन ए भी है, तो लिखेंगे तब इसको और इसको बराबर 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 इक्वल 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7। 3 को इधर लेके आइए, 63 माइनस 3, इस वाले पद को उधर माइनस एन माइनस 1 और 2। 63 में से 3 60 और यहां से एन माइनस 1 कॉमन बचा 7 माइनस 2, मतलब 60 बराबर एन माइनस 1 और यहां बचा हमारे पास 5। 5 से काटेंगे तो 12 पांचे 60, तो 12 बराबर हो गया दोस्तों एन माइनस 1। तो 12 प्लस 1 बराबर हो गया एन, मतलब यहां पे होगा एन बराबर 13। तो दोस्तों जो 13वां पद होगा वो बराबर होगा। आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 15, एक सेकेंड, 5 पॉइंट, जी बिल्कुल राइट है। अब आगे बढ़ते हैं।
इसको सबसे पहले सबसे मेहनत क्वेश्चन लगाने से मेहनत वाला दोस्तों हमारे लिए काम ये हो गया है, इस क्वेश्चन को आंसर इसके मिटाने, है ना, जल्दी मिटता नहीं, इस पे बहुत मेहनत लग रहा है, जान लगानी पड़ती है यहाँ पर। उसके बाद इस ये जाकर थोड़ा बहुत क्लीन होता है, साफ होता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। और इस मेहनत के बाद आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, इतना मेहनत के बाद दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं होता है, इतना मेहनत के बाद चैनल को आप जो वीडियो है उसको शेयर नहीं करते हैं। आप लोगों के लिए तो इतना मेहनत हो रहा है, और किसके लिए हो रहा है ना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अब हम करने वाले 16। क्वेश्चन नंबर दोस्तों कौन सा करेंगे, 16। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 दिया, एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। कह रहा है कि तीसरा पद जो है वो 16 है, मतलब a प्लस 2d बराबर 16, समीकरण नंबर 1। सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, हो गया। एपी ज्ञात करना है हमको, तो सातवां पद हो गया a प्लस 6d, पांचवां पद हो गया a प्लस 4d प्लस 12। दोस्तों a से a कट गया, 6d माइनस 4d बराबर 12, 2d बराबर हो गया दोस्तों 12, 2 से कटा 12 तो 6 आया, तो d बराबर हो गया 6। अब d का मान दोस्तों 1 में रखने पर, तो यहां हो जाएगा a प्लस 2d इक्वल 16, d बराबर 6, 6 दूना के 12, 16 माइनस 12, a का मान आएगा दोस्तों 4। अब हमको निकालना है एपी, क्या निकालना है, एपी। तो जब एपी निकालेंगे तो a1 बराबर होता है a, a2 बराबर दोस्तों होता है a प्लस डी, a3 बराबर होता है a प्लस 2d, a4 बराबर हमारे पास होता है a प्लस 3d। आइए निकालते हैं, तो a जो हमारे पास होगा एपी में वो 4, और जो a2 होगा वो a का मान 4 है और d का मान 6, 6 4 10, a का मान 4 गुणे d का मान 6, 6 दूना 12 और 4 मिला के 16। उसके बाद a का मान 4 और d का मान 6, 36 18 4 मिला के हो जाएगा 22। तो एपी जो हमारे पास मिलने वाला है दोस्तों 4 कामा 10 कामा 16 कामा 22 और डॉट डॉट डॉट, ये इसका आंसर है। अब दोस्तों हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। आइए देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। लिखा है कि एक एपी है 3 कामा 8 कामा 13 डॉट 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से, यहां से, तो उस हिसाब से दोस्तों हमारे पास हो जाएगा a बराबर 253 और d निकालेंगे, यहां से निकालते तो इसमें से इसको घटाते हैं। अब उल्टा निकालना है तो 3 में से 8 को घटा दीजिए -5, सिंपल सी बात। तो 20वां पद कह रहा है, तो यहां पे लिखेंगे 20वां पद a प्लस 20 माइनस 1 और d, a का मान 253 प्लस 20 में से 1 19, d का मान -5, तो 253 19 5 95, घटाएंगे दोस्तों तो आएगा 158। तो ये रहा आप लोगों का आंसर, एकदम प्यारा सा, अच्छा था। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में दोस्तों हमसे कह रहा है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। चौथे मतलब लिखेंगे चौथा पद और प्लस 8वां पद, कह रहा है इनका योग 24 है। लिखते हैं, चौथे को लिख सकते हैं a प्लस 3d, 8वें को a प्लस 7d बराबर 24।
ए और ए 2D, सॉरी ए और ए मिला के 2A, 3D और 7D मिला के हो जाएगा 10D और यहाँ पे 24। दोस्तों दो कॉमन करिए तो a प्लस 5D बराबर 24, इसको 2 से काटिएगा तो आएगा 12, तो a प्लस 5D बराबर हो गया 12, समीकरण नंबर 1। फिर आगे कहा है छठवें और 10वें पदों का योग 44 है, तो लिखेंगे छठें पद और 10वां पद, इसका योग क्या है दोस्तों 44 है। आइए लगाते हैं इसको, तो छठवां हो जाएगा a प्लस 5D, 10वां हो जाएगा a प्लस 9D बराबर 44, a और a मिला के 2A, 9 5 मिला के 14, d बराबर 44, दो कॉमन करेंगे तो a प्लस आएगा 7D और बराबर हो जाएगा दोस्तों 44, 2 से काटेंगे तो आएगा 22, 22 दूना 44, तो a प्लस 7D बराबर हो गया हमारे पास 22, समीकरण नंबर 2। और हमसे क्या है दोस्तों प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, तो a और d पहले निकालना पड़ेगा। देखिए समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, 2 में से एक को घटाएंगे तो आ जाएगा a प्लस 7D बराबर 22, a प्लस 5D बराबर 12, यहां आएगा दोस्तों माइनस माइनस माइनस, एक कट गया, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2D और 22 में से 12 घटाएंगे तो 10, 2 से काटेंगे तो आएगा D का मान 5, तो ये रहा आपका D का मान। अब D के मान को दोस्तों 1 में रख दीजिए, लिखिए D का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर 1 में रखते हैं तो होगा a प्लस 5D बराबर 12, D का मान है 5, तो a प्लस 5 गुणे 5 बराबर 12, तो 5 5 हो गया दोस्तों 25 बराबर 12, a का मान आएगा 12 माइनस 25 मतलब a का मान -13। चलिए a और d का मान तो आ गया, 3 पद निकालने, तो यहां लिखेंगे प्रथम 3 पद, प्रथम 3 पद। पहले एक बार मिलाते हैं कि इसका जो प्रथम पद आया -13 वो सही है कि नहीं। 5.2 तो 5.2 का दोस्तों 18वें का जो प्रथम पद आया है एकदम सही है। आइए तो a1 बराबर हमारे पास आया है, a1 बराबर -13, तो a2 बराबर लिखेंगे a प्लस डी, a का मान -13 और d का मान आया है 5, घटाएंगे तो हो जाएगा दोस्तों -8, और a3 का मान निकालेंगे a प्लस 2d, a का मान है -13 और d का मान है दोस्तों 5, -13 और 5 गुना के 10 तो हो जाएगा -3। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा 18वां 17वां और 16वां क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से लग गया है ना। इसको अब मिटाते हैं, सबसे मेहनत वाला काम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग आज का करेंगे एकदम अंतिम 19 और 20 एकदम तगड़ा, और इसके बाद दोस्तों एक्सरसाइज क्या हो जाएगी खत्म। और उसके बाद आप लोग वीडियो देखिएगा तो लाइक जरूर करिएगा, लाइक नहीं करते हैं बताइए, है ना। एक लाइक और एक सब्सक्राइब से आपका क्या ही बिगड़ जाएगा, इसलिए लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा अगर चैनल से पहली बार जुड़े हुए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर 19 ध्यान से देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में कहा है हमसे कि सुब्बा राव, क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 19 में, सुब्बा राव लिखा है दोस्तों। सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर पद कार्य आरंभ किया, मतलब जब उनकी ज्वाइनिंग हुई तो उनका वेतन था 5000। 1995 बहुत पैसा होता है यार, 1995 में इतना पैसा। और प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन में वृद्धि हुई, मतलब हर साल 200 रुपया बढ़ेगा। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाता है? तो सुनिए, पहले तो सुनिए, 5000 से स्टार्ट होता है,
200 बढ़ता है तो 5200, 5400, और एक समय आता है कि उसका वेतन दोस्तों हो जाता है 7000। देखिएगा, तो ए बराबर हमारे पास हो गया 5000, डी बराबर हो गया दोस्तों 5200, और माइनस हो जाएगा 5000, तो निकलेगा यहां पर 200, और एल का मान हो गया दोस्तों 7000। आइए निकालते हैं, चूंकि एल बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो एल का मान है 7000 बराबर ए का मान है 5000 प्लस एन माइनस 1, और डी का मान हमारे पास है 200। 5000 को इधर लाइए, 7000 माइनस 5000 बराबर एन माइनस 1 और 200। दोस्तों 7000 में से 5000 घटाएंगे तो आएगा 2000, खाली हजार में बात हो रही है, माइनस 200, और दोस्तों जो गुणे में वो बटे में लेकर आइए, तो हो जाएगा 2000 बटे में 200 बराबर एन माइनस 1। 200 दो जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 एक अन्य 2, यहां बचा हमारे पास दोस्तों 10, और बराबर हो गया एन माइनस 1 को इधर लाइए, तो एन बराबर हो जाएगा 10 प्लस 1 मिला के हो जाएगा 11। कितना हो जाएगा दोस्तों? 11। आइए आगे बढ़ते हैं, कितना आ गया हमारे पास? 11। एक बार मिला भी लेते हैं कि सारी चीजें हमारी जो हमने लगाया है वो पूरी तरीके से सही है, कहीं ऐसा तो नहीं कहीं मिस्टेक उस्टेक हुआ है। देखते हैं दोस्तों, 5000 और 7000, 5200 में से अगर 5000 घटाएंगे आप तो हो जाएगा आपके पास 200, बिल्कुल राइट है। 7000 5000 प्लस एन माइनस 1 200। यहां पर हमारे पास दोस्तों क्या हुआ है कि एक सेकेंड, 7000 में से 5000 घटाएंगे 2000, और दोस्तों 2000 जो हमारे पास 200 यहां पर है, इसको बटे में लेकर जाएंगे तो हो गया 200, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 एक अन्य 2, आ गया 10। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 5.2, एकदम सही, 11वां वर्ष, एकदम सही दोस्तों, ये आंसर सही, 11वां वर्ष। आइए क्वेश्चन नंबर लगाते हैं 20। क्वेश्चन नंबर 20 लिखा है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई। इनमें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत जो है 207.50 हो जाती है, तो कह रहा है कि इन का मान ज्ञात कीजिए। प्रथम सप्ताह में दोस्तों कितना बचाती है? 50 रुपए, है ना, और उसके बाद हर सप्ताह उसका जो बचत है वो बढ़ता जाता है ना। आइए देखते हैं, प्रथम सप्ताह में बचाती है वो 50 रुपए। आइए तो यहां लिखेंगे 50, हर सप्ताह बढ़ेगा, तो 50 में 17.5 करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 67.5, और डॉट डॉट डॉट। तो 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत जो होती है 207.50। तो ए का मान दोस्तों हमारे पास 50 है, डी का मान देखेंगे तो 67.5 माइनस 50 बराबर 17.5। चलिए, और एनवा जो हमारे पास मान है, एनवा पद का मान, तो वो दिया है 207.50, क्योंकि हम जानते हैं कि एनवा पद बराबर जो फार्मूला होता है वो है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हो जाएगा 207.50 बराबर ए का मान 50, एन माइनस 1 और डी का मान हो जाएगा 17.5। दोस्तों 207.50 माइनस 50 बराबर एन माइनस 1 और 17.5। अब 207 में से आप 50 घटाइए, तो सिंपल सी बात है, अगर 207 में से अगर 50 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 157.50। सिंपल सी बात है, यहां बचेगा n माइनस 1 और 17.5। अब 157.50 बटे में हो जाएगा दोस्तों 17.5 बराबर हो जाएगा n माइनस, है ना। अब उसके बाद देखिएगा एकदम ध्यान से, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 157.50 बटे में हो गया हमारे पास 17.5 और प्लस 1 बराबर n।
तो n बराबर हो जाएगा दोस्तों 157.50 प्लस 17.5 बटे में 17.5। आइए इसको जोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले हमारा काम क्या है, इसको हम लोग जोड़ेंगे। तो आइए जोड़ते हैं एकदम प्यार से। 157.50 और यहां पर 17, 0 5 5 10 के 0 1, तो हो गया 7 7 14 और 1 मिला के 15, 5 1 6 और 1 मिला के 7 और यहां पर 0.2 अंक के बाद तो 175.00 बटे में 17.5। आइए 10, इस जीरो का कोई मतलब नहीं, तो n बराबर 175 और बटे में हो गया दोस्तों हमारे पास 17.5। दशमलव अगर हटाइएगा तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा। 175 एक 175, तो n बराबर हो गया 10। n बराबर कितना हो गया दोस्तों हमारे पास 10। ये इसका हमारे पास क्या है, आंसर है। n का मान निकालने के लिए कह रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों ये पूरी एक्सरसाइज क्या हो गई, खत्म हो गई। एक्सरसाइज जो 5.2 है खत्म हो गया। और यहां से 5 से 7 नंबर तक के क्वेश्चन 100% आपके पेपर में पूछेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।